हवलदार, जी साहब। ताला तोड़ दो और तलाशी लो इसकी। जी साहब। अरे साहब कुछ नहीं है उसमें, स्टोर रूम है, बस कबाड़ भरा हुआ है। पता चल जाएगा। साहब जरा इधर आइए, देखिए ये क्या है। अरे साहब, साहब ये देखिए, दीवार पे खून के धब्बे। ये कैसे धब्बे? वो खून के धब्बे नहीं है साहब, फिर? होली का रंग है। स्टोर में होली? हाँ, वो दरअसल मेरे पति ने थोड़ा पी रखी थी, होली का दिन था तो यहाँ लाकर होली खेल रहे थे। हवलदार, जी साहब। इसको खुरच के लैब में भेजो जांच के लिए। आप चिंता मत करो, हम दीवार सही करा देंगे। थाने चलो, कुछ मालूमात करनी है। जो पूछना है साहब यहीं पूछ लो ना, थाने ले जाकर क्या करोगे? सीधी तरह चलती हो या नहीं, ये जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हवलदार, इनको लेके थाने चलो। साहब मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? तुम ऐसे नहीं बताओगी। हवलदार, जी साहब। लेडीज हवलदार को बुलाओ जरा। जी साहब। साहब मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? आप बेकार ही मुझ पर शक कर रहे हैं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। हवलदार, इनको लेकर जाओ और पूछताछ करो इनसे। चलो, तू ऐसे नहीं बताई। साहब डालो अंदर इसे। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। पूछ इससे। बता रहे या नहीं बता रहे? कहा ना, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता है कुछ। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ना मैं नहीं जानती कुछ। चुपचाप बता दे, वरना ये डंडा देख रहे तेरी सारी खुजली मिटा दूंगी। बताती हूँ। सच सच बता, कैसे मारा तूने अपने पति को? ये रोना धोना बंद करो और जल्दी बता, कैसे मारा तूने अपने पति को? बताती हूँ साहब। साहब मेरा पति बहुत अच्छा आदमी था, पर मैंने उसे मार दिया। फिर भी मार दिया उसको? अब बता, कहाँ और कैसे मारा उसको? सब बताती हूँ। मैंने खुद ही अपना घर अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। थोड़ी सी मशक्कत के बाद आखिरकार पुष्पा ने सच उगल ही दिया। 10 साल पहले रोजी रोटी के चक्कर में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अता गांव का रहने वाला रमेश राठौर काम की तलाश में दिल्ली आया था। प्राइवेट नौकरी करने वाला रमेश राठौर बड़ा आदमी बनना चाहता था। ज़्यादा पैसे की लालच में उसने नौकरी छोड़ दी और भारी दिल्ली क्षेत्र पुटकला गांव में एक बर्फ़ फैक्ट्री से बर्फ़ खरीद कर सप्लाई करने लगा। रमेश राठौर का कारोबार चल निकला। काम के सिलसिले में वो इतना बिजी रहने लगा कि अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता था। काम के सिलसिले में वो ये भूल गया था कि उसकी एक पत्नी है जो रातों को उसके लिए करवटें बदलती है। रमेश राठौर काम से इतना थक जाता था कि घर आते ही सो जाता था, सुबह जल्दी निकल जाता था घर से। उसी दौरान कानपुर का रहने वाला उसका भांजा राजू उसके घर पर रहने के लिए आता है। अरे राजू, क्या बात है, क्यों परेशान बैठे हो? अरे मामा, गांव से आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। नौकरी का कोई अता पता ही नहीं है। कितने ही कंपनियों के चक्कर लगा चुका हूँ। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, नौकरी तो लग ही जाएगी। ऐसे कब तक रहूंगा मामा, अच्छा नहीं लगता। अच्छी बुरे की क्या बात आ गई इसमें? तू मेरी बहन का लड़का है, जब नौकरी लगेगी लगती रहेगी। एक काम करना, कल से मेरे लिए दोपहर को खाना ले आना। अपना तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और जेब खर्चे को पैसा मिल जाएगा। लेकिन मामा। लेकिन कुछ नहीं। सही तो कह रहे हैं तुम्हारे मामा, जब तक नौकरी नहीं मिलती किचन में मेरा हाथ बटाओ। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात को कुछ ज्यादा काम है, लेट आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है मामा। राजू चल उठ, तू भी खाना खा ले। मामी, अभी खाने का मूड नहीं है। अरे इसमें मूड की क्या बात है, चल उठ खाना खा। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। रहने दो मामी, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ऐसे कैसे? चल, अभी तो इतना बड़ा नहीं हो गया है, चल मेरे साथ। आओ यहाँ बैठो। देखो तो
कितना तेज बुखार है तुम्हें तो। तुम ऐसा करो, आराम से लेट जाओ। मैं भी एक गीला कपड़ा लेकर आती हूँ, तुम्हारा माथा पोंछूंगी, तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, लेट जाओ तुम वहां पर ही, मैं भी आती हूँ। राजू, तू तो वाकई जवान हो गया है। हटो मामी, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, वाकई छोड़ दूं?